और अब रुक करते हैं खबरों का। खबर उत्तराखंड की शुरुआत करेंगे देहरादून की खबर से। देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं, धामी कैबिनेट की आज महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है। सुबह 11 बजे का समय बताया जा रहा है जब सचिवालय में कैबिनेट बैठक होगी। तो सीएम धामी की अध्यक्षता में ये कैबिनेट बैठक होगी। बैठक में महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हो सकती है। विभिन्न विभागों से संबंधित विषयों पर चर्चा हो सकती है। तो बड़ी खबर देहरादून से आपको बता रहे हैं, शिक्षा, लोक निर्माण विभाग, राजस्व, ऊर्जा से जुड़े प्रस्ताव इस बैठक में आ सकते हैं। तो बड़ी खबर देहरादून से आपको बता रहे हैं, 11 बजे यानी अब से कुछ देर बाद इस बैठक की शुरुआत होगी। धामी कैबिनेट की अहम बैठक आज होने वाली है। सुबह 11 बजे का समय बताया जा रहा है जब सचिवालय में कैबिनेट बैठक होगी। तो देहरादून से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, शिक्षा, लोक निर्माण विभाग, राजस्व, ऊर्जा से जुड़े प्रस्ताव इस बैठक में आ सकते हैं। 11 बजे सचिवालय में ये कैबिनेट बैठक होगी। सीएम धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक होगी। देहरादून से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, इस बैठक में महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हो सकती है। और इसी के साथ आपको बता दें, शिक्षा, लोक निर्माण विभाग, राजस्व, ऊर्जा से जुड़े प्रस्ताव इस बैठक में आ सकते हैं। तो कई बड़े मुद्दों को लेकर इस बैठक में चर्चा की जाएगी। देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं, देहरादून से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, 11 बजे यानी अब से कुछ देर बाद इस बैठक की शुरुआत होगी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ यशदीप आर्या जुड़ चुके हैं। यशदीप, जिस तरीके से 11 बजे का समय बताया जा रहा है, अब से कुछ देर बाद धामी कैबिनेट की बैठक होने वाली है, इस बैठक से जुड़ी क्या कुछ जानकारी है आपके पास, दर्शकों को बताइए। जी तन्वी, जिस तरीके से देखने के लिए मिल रहा है कि अभी हाल ही में हर बुधवार को जिस तरीके से सचिवालय में बैठक हो रही है कैबिनेट की, इससे एक चीज जाहिर होती है कि सरकार हर तरीके से संभव प्रयास कर रही है। जो भी जिम्मेदारियां उन्हें मिली है, वहीं अभी हमें देखने के लिए मिल सकता है कि आज जो भी विभाग है उन सभी में, चाहे वो स्वास्थ्य हो, चाहे वो लोक निर्माण हो, सभी में आज एक जो पदोन्नति है, जैसे कि सबसे बड़ी जो बात कही जा रही है वो यही कही जा रही है कि स्वास्थ्य एक बहुत बड़ी समस्या है जिसमें कई पद खाली हैं, जिसका आज छुट्टी मिल सकती है और महत्वपूर्ण मुद्दों पे इन पर बात हो सकती है। इसी के साथ साथ लगातार यह बात भी हो रही है कि इसमें अलग अलग तरीके की मंजूरी आज कैबिनेट में मिल सकती है, चाहे वो राजस्व की बात हो, चाहे वो स्वास्थ्य की बात हो, चाहे अन्य किसी भी तरीके के जो सरकार पूरे तरीके से में लगी हुई है कि किसी भी तरीके की समस्या है तो में जो अभी देखने मिल रहा है, राजस्व हो और स्वास्थ्य हो, इन चीजों को अपने प्राथमिकता में लेके चल रहे हैं। और हमारे बुधवार को जिस तरीके से कैबिनेट मीटिंग देखने के लिए मिल रही है, उसमें यही हम एक तरीके से देख सकते हैं, स्वास्थ्य को एक बड़ी सौगात आज मिल सकती है, जिससे बहुत से लोगों की कमी में देखने की मिलती है, उन्हें स्वीकृति मिल सकती है। ठीक है यशदीप, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और ये बड़ी खबर देहरादून से आपको बता रहे हैं, धामी कैबिनेट की आज अहम बैठक होने वाली है। अब से कुछ देर बाद सचिवालय में इस बैठक की शुरुआत होगी, जिसमें कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। तो सीएम धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक होगी। देहरादून से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, इस बैठक में कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हो सकती है। तो विभिन्न विभागों से संबंधित विषयों पर इस बैठक में चर्चा की जाएगी। देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं, शिक्षा, लोक निर्माण विभाग, राजस्व, ऊर्जा से जुड़े प्रस्ताव इस बैठक में आ सकते हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात कर रहे हैं देहरादून की। देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं, जहां आपातकाल के सेनानियों का सम्मान होगा। मुख्यमंत्री आवास स्थित मुख्य सेवक सदन में कार्यक्रम होगा। तो मुख्यमंत्री आपातकाल के सेनानियों का सम्मान करेंगे। आपातकाल के 50 साल पूरे होने पर यह कार्यक्रम हो रहा है। भाजपा ने इस कार्यक्रम को बृहद रूप से मनाने का फैसला लिया है। आपको बता दें, 25 जून 1975 को देश में आपातकाल लगाया गया था और इसी के चलते 50 साल पूरे होने पर बीजेपी की तरफ से ये कार्यक्रम किया जा रहा है। देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं, देहरादून से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां आपातकाल के सेनानियों का सम्मान होगा। तो मुख्यमंत्री आवास स्थित मुख्य सेवक सदन में ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया है।
देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं, आपातकाल के सेनानियों का सम्मान होगा। मुख्यमंत्री आवास स्थित मुख्य सेवक सदन में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। मुख्यमंत्री आपातकाल के सेनानियों का सम्मान करते नजर आएंगे। इस कार्यक्रम से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां आपातकाल के 50 साल पूरे होने पर इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। भाजपा ने इस कार्यक्रम को बृहद रूप से मनाने का फैसला लिया है। आपको बता दें, 25 जून 1975 को देश में आपातकाल लगाया गया था और 50 साल पूरे होने पर आज भाजपा की तरफ से इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। तो मुख्यमंत्री आवास स्थित मुख्य सेवक सदन में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें आपातकाल सेनानियों का सम्मान किया जाएगा। मुख्यमंत्री धामी आपातकाल के सेनानियों का सम्मान करेंगे। देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं, देहरादून से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी आपातकाल के सेनानियों का सम्मान करते नजर आएंगे। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ ब्यूरो चीफ राजेश वर्मा जुड़ चुके हैं। राजेश जी, जिस तरीके से जानकारी मिल रही है कि आज आपातकाल के सेनानियों का मुख्यमंत्री धामी सम्मान करते नजर आएंगे, इस कार्यक्रम जुड़ी क्या कुछ जानकारी आपके पास, दर्शकों को बताइए। बिल्कुल, देखिए जो है आज भाजपा जो है इसका कार्यक्रम जो है वो आयोजित कर रही है, जिसमें मुख्यमंत्री आज जो है आपातकाल के समय जो सेनानी थे उनको जो है वो सम्मान देंगी, यानी कि कार्यक्रम जो है वो आयोजित किया गया है। और साथ ही जो सेवक सदन है उसमें ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। आपातकाल के बात करें तो 50 वर्ष जो है वो पूर्ण हो चुके हैं, जिसके चलते भाजपा इस कार्यक्रम को जो है वो बेहद भव्य रूप से जो है वो बनाने का निर्णय जो है वो भाजपा ने लिया है। और वहीं जो है मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में इस कार्यक्रम का आयोजन जो है वो मुख्यमंत्री आवास में किया जाएगा। लगभग 4 बजे के करीब ये कार्यक्रम जो है वो निर्धारित है। और इसमें अगर हम बात करें तो 25 जून यानी कि 1975 को जब देश में आपातकालीन जो स्थिति उस समय इंदिरा गांधी के समय पे हुई थी, तो उस स्थिति को आम जनता के सामने कांग्रेस की जो पोल खोलने का काम है, एक तरीके से वो जो है उसका आयोजन जो है एक तरीके से आपातकाल को लेकर के जो है यहाँ पर भाजपा सरकार ने रखा है। और इसी कार्यक्रम को लेकर के बड़े जो सैन्य अधिकारी हैं, जो उस समय की स्थिति को बेहतर तरीके से समझते थे, उन आपातकालीन स्थिति को, तो उन लोगों को जो है इस कड़ी से जो है वो जोड़ने का काम जो है यहाँ पर किया गया है। और उन्हीं का सम्मान जो है आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगभग शाम 4 बजे के बाद जो है वो करेंगे। ठीक है राजेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और ये देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं, देहरादून से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां आपातकाल के सेनानियों का मुख्यमंत्री धामी सम्मान करते नजर आएंगे।
खबरों में आगे बढ़ते हैं। लगातार बात कर रहे हैं देहरादून की। देहरादून से एक और खबर आपको बता रहे हैं, जहां यमुनोत्री धाम की यात्रा पर एक दिन के लिए ब्रेक लगाया गया है। नौकैची हादसे के बाद जिला प्रशासन ने यह फैसला लिया है। यात्रा पर आज फैसला होगा, तो यात्रियों को सुरक्षित स्थानों पर रोकने के निर्देश दिए गए हैं। देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं, यमुनोत्री धाम की यात्रा एक दिन के लिए ब्रेक की गई है। नौकैची हादसे के बाद जिला प्रशासन ने यह फैसला लिया था और आज यात्रा पर फैसला होगा। तो देहरादून से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, यात्रियों को सुरक्षित स्थानों पर रोकने के निर्देश दिए गए। देहरादून से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, नौकैची हादसे के बाद जिला प्रशासन ने फैसला लिया था, एक दिन के लिए यात्रा पर ब्रेक लगाया गया और आज इस यात्रा पर फैसला होगा। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ शिव नारायण जुड़ चुके हैं। शिव नारायण, जिस तरीके से नौकैची हादसे के बाद जिला प्रशासन की तरफ से फैसला लिया गया था, एक दिन पर यात्रा के लिए ब्रेक लगाया गया, और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ शिव नारायण जुड़ चुके हैं। शिव नारायण, जिस तरीके से नौकैची हादसे के बाद यात्रा पर एक दिन का ब्रेक लगाया गया, आज इस यात्रा पर फैसला आएगा, क्या लग रहा है फिर से यात्रा को बहाल कर दिया जाएगा? जी, मैं बताना चाहूंगा, जिस तरीके से मौसम को देखते हुए और जिस तरीके से लैंडस्लाइड हो रही है और रास्ते जो पैदल रास्ते हैं बाधित हो रहे हैं, उसको देखते हुए जब तक मौसम विभाग से कोई अपडेट नहीं आ जाती, जब तक ये रास्ता नहीं खोला जा सकता। इसी को देखते हुए तो कई यात्री घायल भी हुए थे, कई के मतलब मौत भी हुई थी। इसी को लेकर के एक दिन के लिए रोका गया था, लेकिन आज फिर मौसम विभाग की मौसम देखते हुए जिस तरीके से लगातार बरसात हो रही है, लैंडस्लाइड हो रही है, ऊपर से बोल्डर आ रहे हैं, तो इनको लेकर के कहीं ना कहीं ये यात्रा रोकनी पड़ी। और जो जिला प्रशासन है उसका ये एक अच्छा कदम था कि जिससे कोई आगे जाकर के कोई जनहानि ना हो। जी बिल्कुल, देखना होगा आज इस यात्रा पर क्या फैसला आता है। शिव नारायण, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और ये देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं, जहां यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए इस यात्रा पर एक दिन का ब्रेक लगाया गया और आज इस यात्रा पर फैसला आएगा। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात कर रहे हैं देहरादून की। देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं, जहां डेंगू के 4 नए मरीज मिले हैं, कुल संख्या 133 पहुंची है। तो जिले में 20 सक्रिय केस हुए, 83 घरों में लार्वा मिला। श्री महंत, इंद्रेश और जॉली ग्रांट में मरीज भर्ती हैं। तो देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं, बारिश के बाद डेंगू और कोरोना दोनों के मामले बढ़े हैं।
डेंगू के 4 नए मरीज मिले, कुल संख्या 133 पहुंच चुकी है। तो देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं, जिले में 20 सक्रिय केस मिले। तो देहरादून से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां डेंगू के 4 नए मरीज मिले हैं, कुल संख्या 133 पहुंच चुकी है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। उधम सिंह नगर के रुद्रपुर में पूर्व विधायक राजकुमार ठुकराल सूचना के अधिकार के तहत जानकारी न मिलने से नाराज होकर ट्रांसपोर्ट डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के अस्थायी कार्यालय के बाहर धरने पर बैठ गए। ठुकराल ने आरोप लगाया कि टीडीएसी अधिकारियों की मिलीभगत से विभाग में भारी अनियमितताएं हो रही हैं। उन्होंने बताया कि सूचना अधिकार के तहत मांगी गई जानकारी के लिए निर्धारित शुल्क भी जमा कर दिया गया है, बावजूद इसके अब तक उन्हें सूचना नहीं दी गई। धरने के दौरान उन्होंने पत्थर चट्टा स्थित प्रबंध निदेशक नितिन सिंह भदौरिया के कार्यालय के बाहर अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि टीडीसी को जानबूझकर खुर्द-बुर्द किया जा रहा है। ठुकराल ने चेतावनी दी कि अगर जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। इतना धनराशि जमा कराने के मेरा ये निवेदन है, एक बहुत बड़ा घोटाला टीडीसी में हुआ है। टीडीसी जो हजारों करोड़ रुपए की लागत से जिसका निर्माण हुआ था, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री ने किया था, उस घोटाले को मात्र 6 करोड़ 49 लाख में तब्दील कर दिया। पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों पर जबरदस्ती दबाव बनाकर कुछ नेताओं ने और कुछ अधिकारियों ने इसका एस्टीमेट मात्र 6.5 करोड़ का बनवा लिया और इस पूरे संयंत्र को इतनी सस्ते दरों पर बेच दिया जिसकी आज की वास्तविक वैल्यू 600 करोड़ से अधिक की है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। कांवड़ मेले से पहले हरिद्वार में खाद्य सुरक्षा विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध रूप से संचालित एक सोडा यूनिट पर छापा मारा। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित के निर्देश पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी संजय कुमार सिंह ने ये कार्रवाई की। बिना लाइसेंस चल रही इस यूनिट में प्लास्टिक डिब्बों से निकाले जा रहे केमिकल से शिकंजी तैयार की जा रही थी। छापे के दौरान शिकंजी के सैंपल भरे गए, जिनमें सोडियम बेंजोएट जैसे खतरनाक केमिकल की मौजूदगी पाई गई। आज जिलाधिकारी महोदय के निर्देशों के क्रम में हथौजा का निरीक्षण किया कि इंडस्ट्रियल एरिया निर्मला छाव, तो ये जो सोडा बनाने वाले लेमन सोडा बनाने वाली जो यूनिट है, एक में इंस्पेक्शन किया था जो इंडस्ट्रियल एरिया में यूनिट में गंदगी पाई गई और उसमें और भी काफी कमियां पाई गई। उसको देखते हुए उसका लाइसेंस निरस्त किया है और उसको यूनिट बंद करने के लिए निर्देश किया है और उससे एक सैंपल लेकर लैब में भेजा है। तो जैसे भी उसकी रिपोर्ट हुई उस हिसाब से काम किया जाएगा। और निर्मल जो छावनी है, यहाँ भी हमने यूनिट का इंस्पेक्शन किया। खबरों में आगे बढ़ते हैं। देहरादून में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय वैश्व महासम्मेलन उत्तराखंड के कार्यक्रम के दौरान संगठन का विस्तार करते हुए काशीपुर के नए पदाधिकारियों की घोषणा की गई। इस अवसर पर सुरेश गोयल को काशीपुर का जिलाध्यक्ष और पीयूष नागलिया को नगर आयुक्त
अध्यक्ष नियुक्त किया गया। वैश्य महासम्मेलन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष लच्छू गुप्ता ने जानकारी दी कि कार्यप्रणाली के चुनाव काशीपुर में संपन्न हुए हैं। मैंने यहाँ काशीपुर का जिला अध्यक्ष अपने आदरणीय सुदेश गोयल जी को और महानगर अध्यक्ष अपने पीयूष नागलिया जी को बनाया और हमारा उद्देश्य है कि अंतर्राष्ट्रीय वैश्य महा फेडरेशन पूरे वैश्य समाज को, किसी भी घटक का वैश्य समाज हो, 370 घटक हमारे, सबको लेकर चलने का प्रयास करें और निरंतर उनके दुख सुख का साथी बनकर कार्य करता रहे। ये हमारा दोनों जिला अध्यक्ष महानगर अध्यक्ष से निवेदन है और इसी तरह भी टीम की कार्यकारिणी की विस्तार करते हुए और आगे बढ़े। और अब खबर कोटद्वार से है, जहां भारतीय जनता पार्टी के कोटद्वार संगठन के अल्पसंख्यक मोर्चा के जिला महामंत्री ताजुद्दीन इदरसी ने विश्वास जताया कि भाजपा 2027 में लगातार तीसरी बार सरकार बनाएगी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में केंद्र और प्रदेश सरकारें जिस तेजी से विकास कार्यों में आगे बढ़ रही हैं, उससे जनता के बीच सकारात्मक संदेश जा रहा है। दो 2027 में देखिए, इस बार जो है तीसरी बार जो है भाजपा सरकार बनाने जा रही है, क्योंकि भाजपा का संगठन जो है ज़मीनी स्तर तक काम कर रहा है, बूथ स्तर तक हमारी सारी कमेटियां बन चुकी हैं। इसमें मुझे तो लगता है, पूरा यकीन है मुझे कि 2027 में हम तीसरी बार सरकार बनाएंगे। रुक करते हैं अगली खबर का। उत्तराखंड की राजनीति में विवादों के बीच घिरे बीजेपी के पूर्व विधायक सुरेश राठौर देहरादून स्थित पार्टी कार्यालय पहुंचे। हाल ही में पार्टी द्वारा जारी कारण बताओ नोटिस के जवाब में राठौर ने नेतृत्व से मुलाकात कर अपना पक्ष रखा। मीडिया से बातचीत में राठौर ने कहा कि मैंने पार्टी या संगठन के खिलाफ कोई आपत्तिजनक बयान नहीं दिया है, मुझ पर लगे सारे आरोप बेबुनियाद हैं। कोई अमर्यादित भाषा का प्रयोग कभी नहीं किया और ना कर सकता हूँ। भारतीय जनता पार्टी मेरी माँ है और माँ को कभी कोई अमर्यादित भाषा का प्रयोग नहीं किया जा सकता। तो नोटिस क्यों दिया था फिर आपको पार्टी ने? देखो, अब किसी ने क्या संज्ञान लिया, मैंने उसका जवाब लिखित में दे दिया। पार्टी प्लेटफार्म पे अपनी बात को रख दी। वर्ष 1980 से भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। 45 साल पार्टी में काम करते हुए मंडल अध्यक्ष से लेकर जिला तक भारतीय जनता पार्टी का 2 बार 3 बार मोर्चे का अध्यक्ष रहा हूँ, राष्ट्रीय महामंत्री रहा हूँ, 2 बार आयोग का उपाध्यक्ष रहा हूँ। कभी भी मेरे द्वारा भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध कभी कोई बयानबाजी किसी नेता के विरुद्ध नहीं की गई। और अब खबर कोटद्वार से है, जहां कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने कोटद्वार में पत्रकारों से बातचीत के दौरान बीजेपी की सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीजेपी के पिछले 8 साल का शासनकाल निराशाजनक रहा है। धस्माना ने आरोप लगाया कि बीजेपी खुद कोई ठोस काम नहीं कर पा रही है, इसलिए कांग्रेस शासनकाल में बनाए गए स्टेडियमों के नाम बदलकर अब उन्हें नेताओं के नाम पर रख रही है। 8 वर्षों में इस राज्य के अंदर कुछ परफॉर्म तो किया नहीं, कुछ नया तो बनाया नहीं। आप भाई रजत जयंती वर्ष था, रजत जयंती के वर्ष में कोई बहुत बड़ा नया स्टेडियम बनाते, उसका नाम आप रजत जयंती परिसर या स्टेडियम रखते, अच्छी बात। आपने सारे स्टेडियम्स, क्योंकि आपको एलर्जी है इंदिरा गांधी और राजीव गांधी के नाम से, तो आपने मनोज सरकार का स्टेडियम का नाम भी बदल दिया, वंदना कटारिया के नाम स्टेडियम का नाम भी बदल दिया, आपने उनको परिसर कर दिया। अब सरकार जब हमने विरोध किया तो अब बैकफुट पे आ रही है। बैकफुट पे आने की आवश्यकता नहीं है, जो उनके ओरिजिनल नाम थे ओरिजिनल नाम रहने चाहिए। आप नया बनाइए, नया नाम अपने पार्टी के नेताओं से, किसी के बारे में कोई आपका बड़ा से बड़ा नेता रहा हो, आपका आइडियल रहा हो, उसके नाम से रखे, हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन जिस प्रकार से राज्य के अंदर जो कांग्रेस के शासनकाल में स्टेडियम्स बने थे, उनका नाम बदलने का जो खबर उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।